नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय लव सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको दिख रहा है, आज राजस्थान जीके की हिस्ट्री की बात कर रहे थे और राजस्थान के प्रमुख पुरातत्व स्थल का तीसरा चैप्टर लेके आए हैं, बैराट सभ्यता। और ये जो बैराट सभ्यता है ये शाहपुरा जयपुर में स्थित है दोस्तों। और बात करें इसकी बात करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूं क्लियर, कि जितने भी अब तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं बैराट सभ्यता को लेकर के या किसी भी सभ्यता को लेकर के, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन उन्हीं टॉपिकों में ऐड कर दिए हैं। और यहाँ भी मैंने कोशिश की है जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं वो मैंने इसमें डाल दिए। कोशिश करें देखें। तो ये जो बैराट सभ्यता है शाहपुरा जयपुर में है। खोज की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1936-37 के दौरान। यहाँ बात करें उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता हैं आपके कैलाश दीक्षित और नील रतन बनर्जी। इनको कह सकता हूँ NR बनर्जी। क्या बोल सकता हूँ? NR बनर्जी बोल सकते हैं। 1962-63 में, 1962-63 में। हालांकि एक और व्यक्ति हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, उनका संबंध भी बैराट सभ्यता से रहा है। और एक और बताऊंगा, CL कार्लाइल। कौन है? CL कार्लाइल 1871 में, जिन्होंने खोज की थी बीजक डूंगरी की। उनका भी संबंध किससे रहा है? बैराट से। क्वेश्चन आ चुका है इसलिए बता दिया है। क्या बोला है मैंने? कार्लाइल। ठीक है, ध्यान देना। मैंने आपको बताया है कि भाई जो बैराट सभ्यता है उसका प्राचीन नाम विराटनगर था। और जो विराटनगर है वो मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, मत्स्य जनपद, जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मत्स्य जनपद कहलाया। और यहाँ बात करें मुख्य स्थल इसमें बैराट सभ्यता में कौन कौन से खोजे गए हैं? बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और महादेव डूंगरी। इनकी मैंने बता दी थी कि 1871-72 के दौरान CL कार्लाइल ने इसकी खोज की थी, पहले ही बता चुका हूं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं यहां, अगर ये जो बैराट सभ्यता है, इस बैराट सभ्यता जो बसी हुई है या नदी है, नदी कौन सी है, उस नदी का संबंध अगर बात करें तो नदी है बाणगंगा, जिसे तीर गंगा भी बोल देते हैं, ताला नदी भी बोल देते हैं, रुंडित नदी भी बोल देते हैं, और एक और इसका नाम है, इसे अर्जुन की गंगा भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? मैं लिख देता हूं, इसको अर्जुन की गंगा भी बोल देते हैं। अर्जुन की गंगा इसी को बोल देते हैं। इस बैराट सभ्यता का संबंध महाभारत काल से रहा है, बौद्ध धर्म से रहा है, मौर्य वंश से रहा है, और एक और बात बता दूं मैं आपको, इसका संबंध मुगल काल से भी रहा है। और मुगल काल में अकबर की बात कर रहा हूं क्योंकि अकबर के समय की यहां से टकसाल मिली है, जहां उसे स्वर्ण मंजूषा भी कहते थे। सोने के सिक्के ढाले जाते होंगे, तो मुगल काल से भी इसका संबंध रहा है। नेक्स्ट बात करें, ये जो बैराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र था। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र राजस्थान में अगर कोई था तो वो बैराट था। और इसके अलावा एक और स्थल है झालावाड़। झालावाड़ का संबंध भी बौद्ध धर्म से रहा है, ये भी बात कर लें। बैराट से अशोक का बाबरू शिलालेख मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है कि बाबरू शिलालेख का संबंध किस सभ्यता से है, तो बैराट सभ्यता से है। और इस बाबरू शिलालेख के बारे में कुछ दो चार बातें बता दूं कि अशोक का यह सबसे बड़ा शिलालेख है। मैं बात कर रहा हूं शिलालेखों की, मैं यहां पर महाशिलालेखों की बात नहीं कर रहा हूं। जो 14 महाशिलालेख है ना, जो 14 लाइन लिखी हुई हैं वो अलग हैं यहाँ पर, जिसमें सबसे बड़ा 13 है, 13वां है, और जिसमें सबसे छोटा 7वां है। मैं यहाँ कर रहा हूँ केवल शिलालेख की बात। तो शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? बाबरू शिलालेख है, जिसकी खोज की थी 1837 में कैप्टन बर्ट ने। किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने। यह बीजक की डूंगरी में स्थित है और इसमें 3 रत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख किया गया है। बुद्ध, धम्म और संघ 3 शब्दों का उल्लेख किया गया है, इसलिए इसे त्रिरत्न
शिलालेख भी कह देते हैं। नेक्स्ट, यह वर्तमान में कोलकाता के संग्रहालय में रखा हुआ है। और बात करें इस शिलालेख में, मतलब बाबरू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा घोषित कर दिया था। उसके अलावा अशोक ने गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था, इसी शिलालेख में उसने उल्लेख करवा दिया है। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि अशोक के द्वारा बीजक की पहाड़ी में ही, जो कि बैराट में ही है, गोल बौद्ध विहार कह लो या मंदिर कह लो, और बौद्ध मंदिरों को चैत्य भी कहते हैं, चैत्य मठ या स्तूप का निर्माण कराया था। कोई भी शब्द आ सकता है, इसलिए मैंने सारे के सारे शब्द ले लिए हैं। नेक्स्ट, जो कि भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष माने जाते हैं। सबसे पहले मंदिर के अवशेष जो माने जाते हैं वो बैराट सभ्यता से ही माने जाते हैं, बीजक की डूंगरी पहाड़ी पर ही माने जाते हैं, और ये किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बैराट से महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली है, और ये जो प्रतिमा है मैं कह सकता हूं मानव ज्ञात पहली प्रतिमा है। भारत में मानव ज्ञात जो पहली प्रतिमा है वो बुद्ध की ही है, और वो कहां से मिली है? बैराट से ही मिली है। नेक्स्ट, बैराट से स्वर्ण कलश मिला है जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं। बहुत बड़ी बात। आगे बात करें, यहां से हमें सूती वस्त्र मिला है, और सूती कपड़े में 36 आपकी क्या है? मुद्राएं बनी हुई मिली है। सूती कपड़े में कितनी मुद्राएं बनी हुई मिली हैं? 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 तो आपकी पंचमार्क सिक्के मिले हैं। कितने? 8। और उसमें से 28 आपके इंडो यूनानी ग्रीक वाली जो मुद्राएं मिली हैं। और इसमें बात करूं, 8 जो पंचमार्क ये जो मुद्राएं हैं ये कैसी हैं? ये क्वेश्चन आया है पीटीआई में। चांदी की है, और आरएस में भी आया था, और ये फर्स्ट ग्रेड में भी आया है कि 8 जो पंचमार्क मुद्रा मिली हैं वो किस कलर की हैं? चांदी की हैं। पहली बात तो चांदी की, यहां कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और कौन सी सभ्यता से इसका संबंध है? तो बैराट से। और जो 28 मिली हैं वो इंडो ग्रीक यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं, और इंडो ग्रीक यूनानी जो शासक हैं उनमें से भी 28 में से भी 16 जो मुद्राएं हैं वो मेनेंडर की हैं। देखें, 28 में से भी 16 जो मुद्राएं हैं वो मेनेंडर की हैं, और ये क्वेश्चन आरएएस में पूछा गया है। बैराट कैसी सभ्यता थी? बैराट एक लोहयुगीन सभ्यता थी जो विकसित हुई थी 1000 बीसी में। जो कब विकसित हुई थी? 1000 बीसी में विकसित हुई थी। जो बैराट है वो लोहयुगीन सभ्यता की श्रेणी में मानी जाती है। नेक्स्ट बात करें, बैराट आने वाला जो चीनी यात्री था वो था हेंगसांग, और हेंगसांग ने बैराट को पायरू कहा है, जबकि यह सबसे पहले राजस्थान में भीनमाल जालौर में आया था। उसको उसने पोलो मोलो कहा है। इसको नीति पंडित और बहुत सारे हैं तीर्थयात्रियों को राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। यह हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। ये किसके कार्यकाल में आया था? हर्षवर्धन के कार्यकाल में आया था। 629 से लेकर के 645 के दौरान ये भारत में रहा है, और इसने नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में रहकर के पढ़ाई की थी। आपको पता है नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त ने बनवाया था विश्वविद्यालय जो है। और यहाँ बात करें, हम आगे बढ़ जाते हैं, और हेंगसांग की पुस्तक का नाम अगर आप जाएं तो उसकी पुस्तक का नाम है सी यूकी। हेंगसांग की पुस्तक का नाम क्या है? सी यूकी। ठीक है। और एक और व्यक्ति था जो चीनी यात्री था, फाइयान, उसकी पुस्तक का नाम है फोक्योकी। क्या है? फोक्योकी। यहां बात करें, बैराट से सर्वाधिक शैल चित्रों की खोज हुई है। शैल चित्र मतलब चट्टानों पर चित्र मिले हैं। इसका मतलब प्राचीन काल की चित्रशाला के नाम से भी मैं बैराट को जान सकता हूं। प्राचीन काल की चित्रशाला, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, 5वीं शताब्दी में हूण शासक हुआ है एक मिहिर कुल, जो कि परेशान हो गया था बौद्ध धर्म के प्रचार को लेकर के, इसलिए उसने बैराट को जलाकर नष्ट कर दिया गया था।
इतनी बात मैंने आपको बैराट के बारे में बता दी है, और मुझे नहीं लगता है कि हाँ से कोई 1-8% क्वेश्चन रह गए होंगे, वरना सारे के सारे मैंने कोशिश की है। और थोड़ा सा भाई पूरा देखा करें, इस वीडियो में काफ़ी मेहनत लगती है, और कमेंट करते रहें, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है वो कर लें भाई, पैसे नहीं लगेंगे। और जो लोग शेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है उनकी दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सरस्वती की एक प्रकार से माया कह लो या पूजा कह लो या विद्या कह लो, ये ऐसा भंडार है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, जितना बांटोगे उतना ही बढ़ेगा। और आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।